गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान की बावड़िया। बावड़िया क्या होती है, जिसे अपन बोल सकते हैं लापी भी बोल सकते हैं, बापी भी बोल सकते हैं, जालरा भी बोल सकते हैं। ये सब बावड़िया का बावड़ी का पर्यायवाची शब्द है। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फलाना जगह की टापी का नाम बताओ। अब आपने तो पढ़ा ही नहीं टापी क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। बापी बावड़ी को ही बोलते हैं, बापी बावड़ी को ही बोलते हैं, जालरा वो भी बावड़ी को ही बोलते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान की बावड़िया। राजस्थान की बावड़िया, इसमें टापी, वापी, जालरा ये सब बावड़ी के पर्यायवाची शब्द है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज बावड़िया बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। सबसे पहले नंबर पे आपका है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है। जयपुर, जयपुर में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं? ठीक है, जयपुर में सबसे बड़ी बावड़ी है पहले नंबर पे पन्ना मीना की बावड़ी। पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी ये जयपुर में बहुत ही फेमस है। कारण ऐसे कि आपने देखी होगी मूवी का नाम है वीर जारा, जिसमें शाहरुख खान ने शराब पीते हुए एक फिल्म का दृश्य दर्शाया गया था, वो इसी बावड़ी के ऊपर दर्शाया गया था, इसलिए ये बावड़ी प्रसिद्ध हो गई है। इसका क्वेश्चन भी बनता है, पूछा जाता है कई बार कि ऐसी कौन सी बावड़ी है जहाँ पे फिल्म का कोई दृश्य दर्शाया गया है। तो पन्ना मीना की बावड़ी। फिर उसके बाद में एक और बावड़ी है उसके पास में, उसका नाम है बड़ी बावड़ी। क्या नाम है? बड़ी बावड़ी। और भी जयपुर में स्थित है, जयपुर शाहपुर। फिर उसके बाद में आपका आता है सेकंड नंबर अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर। ठीक है, अजमेर। अजमेर में है आपकी शीला की बावड़ी, शीला की बावड़ी। फिर दूसरे नंबर दूसरी एक और बावड़ी है तोरण की बावड़ी। क्या है? तोरण की बावड़ी। ये आपका अजमेर भी कंप्लीट। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है, तीसरे नंबर पे आपका आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपकी आती है चमना बावड़ी। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, चमना बावड़ी। इसका निर्माण इसका निर्माण किसने कराया? कोटा के उमेश सिंह जी, कोटा के शासक उमेश सिंह जी, कोटा उमेश सिंह जी, कोटा के शासक उमेश सिंह। और इसका पासवान, पासवान बोले तो किसके नाम पर इसका बावड़ी का नाम पड़ा? पासवान है आपकी चमना देवी, चमना देवी, चमना देवी पासवान। फिर सेकेंड नंबर पे आया आपकी
सीताराम जी की बावड़ी। क्या है? सीताराम जी की बावड़ी। सीताराम जी की बावड़ी। सीताराम जी की बावड़ी। इसमें क्या है? ये भी, ये चंदा बावड़ी ये है भीलवाड़ा के शाहपुरा में, और ये भी है भीलवाड़ा के शाहपुरा में। शाहपुरा में 2 बाहर रामसनी संप्रदाय की स्थापना ये भी की। संप्रदाय रामसनी संप्रदाय की स्थापना इसी बावड़ी के किनारे की गई थी। और यहाँ रामसनी संप्रदाय की स्थापना इसी के बावड़ी के किनारे हुई थी। और रामचरण दास जी हैं जो रामचरण दास जी ने 3600 पदों की रचना यहीं पे की। 3600 पदों की रचना, 3600 पदों की रचना इसी बावड़ी के किनारे की। फिर आपकी आती है तीसरी बावड़ी, भाई साहब की बावड़ी या फिर भाई जी की बावड़ी भी बोल सकते हैं। भाई जी की बावड़ी, भाई जी की बावड़ी ये है बनेरा में। भीलवाड़ा के अंदर बनेरा जगह का नाम है बनेरा, वहाँ पे ये स्थित बनेरा में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके आता है 3 नंबर हो गया। फिर 4 नंबर पे आपका आती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में क्या है? विनोता की बावड़ी। क्या है? विनोता की बावड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस विनोता की बावड़ी में क्या खासियत है कि इसके दरवाजे हैं, बावड़ी के दरवाजे हैं, उनको हाथी के दरवाजे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी दरवाजा कहा जाता है। दरवाजे को हाथी दरवाजा कहा जाता है। हाथी दरवाजा का। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था सूरज सिंह सत्तावत ने। निर्माण सत्तावत उसका निर्माण करवाया था सूरज सिंह सत्तावत। ठीक है, ये है आपकी चित्तौड़गढ़ की बावड़ी। फिर इसके बाद में आपका आता है 5वें नंबर पे प्रताप। प्रतापगढ़ में प्रताप राव की बहादुरी है। क्या है? प्रताप राव की बावड़ी। प्रताप राव की बावड़ी कहाँ है? देवलिया। देवलिया ग्राम में स्थित है। देवलिया में स्थित है। फिर 6 नंबर पे आपका आता है कौन सा? डूंगरपुर। 6 नंबर पे आपका आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में सबसे एक फेमस है
नौलखा, नौलखा, नौलखा की बावड़ी। नौलखा की बावड़ी क्या है? इसका आस्करण, इसका निर्माण करवाया था आस्करण चौहान। ठीक है, और इसकी रानी का नाम था प्रेमल देवी। प्रेमल देवी रानी के लिए इसका निर्माण करवाया था। प्रेमल देवी के लिए निर्माण आस्करण चौहान ने अपनी रानी प्रेमल देवी के लिए नौलखा की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर एक सेकेंड नंबर पे ये भी है त्रिमुखी, त्रिमुखी बावड़ी। जो त्रिमुखी बावड़ी है जो मेवाड़ के राजसिंह, इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के राजसिंह ने। राजसिंह ने इसका निर्माण कराया था और इनकी रानी का नाम था समर सरदे। समर सरदे मेवाड़ के शासक राजसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और वो निर्माण क्यों कराया था? उसकी रानी समर सरदे के लिए इसका निर्माण करवाया था। फिर तीसरे नंबर पर आती है किला बावड़ी। किला बावड़ी ये भी डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह ने किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने। इसकी रानी थी जसवंत सिंह की उमांग कौर। उमांग कौर इनकी रानी का नाम था। इनकी रानी के लिए इन्होंने किला बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर आपके 6 नंबर डूंगरपुर हो गया। 7 नंबर पे आता है सिरोही। सिरोही में इन्होंने गंगा बावड़ी पहले बनी थी। इनका निर्माण उत्पत्ति का कोई विशेष विषय नहीं बनता, जिनका बनता है उसका मैंने करवा दिया है। फिर एक और बावड़ी है सिरोही में, सरजा बावड़ी। सरजा बावड़ी, ठीक है। टोटल 5 बावड़ियां हैं सिरोही में। चंपावती की बावड़ी तीसरे नंबर पे है। चंपावती की बावड़ी। और चौथे नंबर पे है आपकी कौन सी? रतन बावड़ी। और 5वीं है आपकी लास्ट दूध बावड़ी। ये आपकी बावड़ियाँ हुई है। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट सेकंड मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मैं आपको एक बताना भूल गया था, राजस्थान की बावड़ियाँ। ये मैं आपको बता रहा था राजस्थान की बावड़ियाँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बावड़ियाँ बोलते किसे? जो पुराने जमाने में, पुराने समय में बरसात के जल को या पीने योग्य जल को संग्रहित करने का एक साधन होता था, जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ लगी होती है और उसमें अक्सर पीने का पानी और नहाने के लिए राज दरबार की स्त्रियाँ वहाँ नहाने जाती है।
कपड़े धोने के लिए जाती है, ठीक है। कम मात्रा में उसका पानी पीने के काम में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नहाना और कपड़े धोना ही होता है। चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, जिससे बावली में आसानी से नीचे उतर के आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार वापस बताने जा रहा हूँ कि जयपुर में पन्ना मीना की बावली है जो बहुत फेमस है, और फिर ये जो बड़ी बावली है ये आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। फिर अजमेर में शिला की बावली और तोरण की बावली, भीलवाड़ा में जमुना बावली और शाहपुरा में स्थित है। भीलवाड़ा के शाहपुरा नामक स्थान पर जमुना बावली स्थित है। निर्माण इसका कोटा के उमेश सिंह ने करवाया था। इसकी पासवान थी जमुना देवी। ये पासवान का मतलब क्या होता है? नाचने गाने वाली गायिका, नाचने वाली या गाने वाली, राज दरबार में नाचने वाली और गाने वाली गायिका होती है, उसे पासवान बोला जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि दरबार में जितनी भी राज परिवार की औरतें थी जो बावली में नहाने के लिए जाती थी, तो उनके साथ ये नाचने गाने वाली जमुना देवी के साथ जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि राज परिवार की सभी औरतों ने, रानियों ने विरोध किया जमुना देवी के, क्या तुम तो नाचने वाली हो, गाने वाली हो, तुम हमारे साथ नहीं नाच सकती इस बावली में। तब जमुना देवी ने क्या किया, इन सबकी शिकायत उमेश सिंह जी से। तो उमेश सिंह जी ने हाथों हाथ जमुना देवी के लिए, अपने पासवान के लिए नई बावली का निर्माण करवा दिया, जमुना, जिसका नाम पड़ गया जमुना बावली। क्या? जमुना बावली। जमुना बावली की, ये जमुना देवी की खुद की बावली बन गई। फिर से वो यहाँ पे नहाने जाती थी और रानियों राजाओं के लिए वो दूसरी थी, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपकी आती है, भीलवाड़ा के अंदर ही है, सीताराम जी की बावली, वो भी शाहपुरा में स्थित है। इस सीताराम जी की बावली के किनारे राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना हुई थी, और रामचरण दास जी ने इसी बावली के किनारे 3600 पदों की रचना की थी। 3600 पदों की रचना की थी, 3600 पदों की रचना की। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है आपकी, वो भी भीलवाड़ा में ही है, भाई जी की बावली, जिसे बाईसा की बावली भी बोल सकते हैं, जो बनेरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बनेरा। ये आपके भीलवाड़ा में ही बनेरा नामक स्थान है, वहाँ पे ये भाई जी की बावली स्थित है। फिर इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में भी एक फेमस बावली है, जिसे बोलते हैं विनोता की बावली। क्या बोलते हैं? विनोता की बावली। उस बावली के मेन गेट पे दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे को कहते हैं हाथी दरवाजा। क्या बोलते हैं? हाथी दरवाजा। इसलिए अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो कहते हैं कि कौन सी बावली पे हाथी दरवाजा है, ऑप्शन पूछते हैं आपको, शिला की बावली, तोरण की बावली, पन्ना मीना की बावली, या फिर विनोता की बावली। तो ऑप्शन आपका विनोता की बावली करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। इसका निर्माण करवाया था सूरज सिंह सक्तावत ने। किसका? विनोता की बावली का निर्माण सूरज सिंह सक्तावत ने करवाया था। फिर इसके बाद में आपकी आती है प्रतापगढ़ की बावली। प्रतापगढ़ की बावलिया में एक की बावली है प्रताप राव की बावली। प्रताप राव की बावली जो देवलिया नामक स्थान पर स्थित है। फिर 6 नंबर पे आपके आते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में 3 बावलियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले नौलखा बावली, जो बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका निर्माण आस्करण चौहान ने करवाया था। इसका निर्माण आस्करण चौहान ने करवाया था, और इसका निर्माण इसलिए अपनी रानी प्रेमल देवी के लिए करवाया था। आस्करण चौहान शासक था,
उसकी रानी का नाम था प्रेमल देव। अपनी रानी प्रेमल देव के लिए उन्होंने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद में आपके आती है सेकंड नंबर पे त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी जो मेवाड़ के शासक राज सिंह जी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था अपनी रानी समर सरदे के लिए। मेवाड़ के शासक राज सिंह जी, मेवाड़ के शासक राज सिंह जी, उनकी रानी है समर सरदे, उनके लिए इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है। फिर इसके बाद में डूंगरपुर में ही तीसरे नंबर पे आती है केला बावड़ी। केला बावड़ी वहाँ के शासक जसवंत सिंह जी ने अपनी रानी गुमान कंवर के लिए केला बावड़ी का निर्माण करवाया था। केला बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह जी ने अपनी रानी गुमान कंवर के लिए केला बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है। फिर 7वें नंबर पे आता है आपका सिरोही कंकावाव की बावड़ी। 5 बावड़ियां हैं सिरोही में, जिनका निर्माण और उद्देश्य निर्माण किसने करवाया और कब हुआ ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो मैंने बताया है। ठीक है। और इसमें सिरोही में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है ना। कंकावाव की बावड़ी 1 नंबर पे। फिर इसके बाद में है सिरोही में ही सरजा बावड़ी। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे है चंपावती बावड़ी। फिर चौथे नंबर पे है रतन की बावड़ी, रतन बावड़ी। और 5वें नंबर पे है आपके दूध बावड़ी। ठीक है। ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट की मैंने बावड़ियाँ करवा दी हैं। आप इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि बंगाल की बावड़ी इम्पोर्टेंट बनती है। ठीक है। फिर एक जमुना की बावड़ी वेरी इम्पोर्टेंट बनती है। सीताराम जी की बावड़ी भी इम्पोर्टेंट बनती है। और फिर विनोता की बावड़ी भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बावड़ी है जिसके दरवाजे को हाथी दरवाजा कहा जाता है। ठीक है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट बन सकती है। फिर आपके आती है नौलखा की बावड़ी इम्पोर्टेंट है डूंगरपुर में। त्रिमुखी बावड़ी भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको मैंने डबल टिक लगवाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये आपको इनको विशेष रूप से इनको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ना। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका जैसलमेर। जैसलमेर में भी खूब सारी फेमस बावड़ियाँ हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। थैंक यू।